आई एम रियली सरप्राइज। एक तरफ तो पेरेंट बोल रहा है कि मेरी सारी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए है, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, और एक तरफ जिस बच्चे के लिए कर रहा है उसको ही नहीं समझता, उसकी बेसिक नीड ही नहीं पता, और बच्चे का डिमांड एकदम अलग। वो शायद आपसे पेट मांग रहा है, आप पेट नहीं देना चाह रहे, नहीं यार हमारे घर में अलाउ नहीं है। अरे भाई क्या उम्र है उसकी? अगर आपके पास सिंगल चाइल्ड है, वो पेट मांग रहा है तो दे दो ना, कहाँ दिक्कत है? कहाँ जाए वो? सोसाइटी में आप जाने नहीं दे रहे, सिबलिंग है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, फिर कहाँ इशू है? फिर कैसे मैं मान लूँ कि आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो? तो यहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके सिस्टम में, जो वो बच्चे के लिए सोच तो रहे हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन सोच रहे नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा बैठना पड़ता है उनके साथ, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। हाँ, आज के बच्चा जो बच्चा आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल का स्मार्ट है, सिर्फ और सिर्फ हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, दैट्स इट। दे आर क्यूरियस, दे आर नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट। वाई? इसको अगर आप अभी स्टैब्लिश करना चाहे तो स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। आपने भी स्टडी की है, जितने भी आदि मानव होते हैं, हमारे जो केवमैन्स थे, उनका ये एरिया ना बहुत बड़ा होता था, और ये एरिया नहीं होता था, अगर आपको ध्यान होता है, ऐसे फ्लैट होता था। जैसे जैसे ये हमारी जो स्पाइसेस है वो आगे बढ़ती जा रही है, ये एरिया बड़ा होता जा रहा है, एवोल्यूशन, और ये एरिया छोटा होता है। व्हाट इट्स अ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जा रही है, ऑब्जर्व करने की शक्ति हमारी कम होती जा रही है। तो हमारा बच्चा ऑलरेडी इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, उतना पेरेंट का इंटेलिजेंट होना जरूरी है। चैलेंज यहाँ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, वो जनरेशन ही आई थिंक जो उन्होंने देखा है, जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, दे देमसेल्व्स आर सो कंफ्यूज्ड कि वो आगे की जनरेशन को भी कंफ्यूज करते जा रहे हैं। यार हाँ प्लीज। पता नहीं, मेरे को लगता है कि एक ट्रांजिशन है, वो लोग एक अलग एटमॉस्फेयर में रेज हुए हैं, और अब की जो जनरेशन आई है वो बिल्कुल ही अलग एटमॉस्फेयर में रेज हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं ब्रिज नहीं हो पा रहा, बिकॉज जहाँ से वेयर यू सेड द लास्ट थिंग अबाउट द पेट एंड एवरीथिंग, मैं अपनी कम्युनिटी में देख के रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये हो रहा है। बट आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि जो जनरेशन का फर्क आ रहा है, जो पेरेंटिंग में ग्लिचेस हो रहे हैं, राइट, क्या वो पेरेंट ही आज के समय में कंफ्यूज्ड है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है? इसको हम ऐसे बोलते हैं, सारी उम्र मैं ये खता करता रहा, धूल आईने पे थी और चेहरे सफा करता रहा। तो प्रॉब्लम कहीं और है, और काम हम कुछ और कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, पेरेंट मान लिया उसको वो कंफ्यूजन है, लेकिन जब हम हर चीज के लिए एक्सपर्ट लेके बैठे हुए, तो आप पेरेंट बने रहिए ना, आप टीचर क्यों बनते हो? आपने पढ़ाना भी है, और टीचर के काम में आपने इन्वॉल्व भी होना है। आपने स्कूल भेजा है उसको पढ़ने के लिए। अच्छा, यू विल बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड। मैं यहाँ पे ऑडियंस को बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में अगर आप पेरेंट हो ना तो लिख देना, मैं मान जाऊं इस बात को। आप ये बता दो, आप स्कूल भेज क्यों रहे हो बच्चों को? कोई एक बता दे, उसके पास ये रीजन ही नहीं है वो स्कूल भेज क्यों रहा है। क्योंकि भेजना है इसलिए भेज रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, और इसके अंदर 10 घंटे की शांति। और डीप में चले जाते हैं हम। स्कूल का काम क्या है, ये स्कूल वालों को भी समझना पड़ेगा, ये पेरेंट को भी समझना पड़ेगा। बच्चे का काम नहीं है, ये स्कूल की जिम्मेदारी है और पेरेंट की जिम्मेदारी है। स्कूल बच्चा जाता है, पेरेंट एक्सपेक्ट करता है इसको बोलना आना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए, इसको चलना आना चाहिए, इसको पब्लिक में कैसे बात करनी वो आना चाहिए, म्यूजिक आना चाहिए, ड्रामा आना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो हर चीज आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास इसको बोलते हैं। ओके। लेकिन जब आप कॉलेज भेजते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 4 साल के लिए इंजीनियरिंग गया, क्या उससे ये बोलते हो कि वहां पे ड्रामा आना चाहिए? वहां पे तू 4 साल बाद जब निकलेगा ना तो इंजीनियर की तरह बिहेव करना, 5 साल बाद डॉक्टर बन के निकलो, बिहेव लाइक अ डॉक्टर। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन। तो जब आपका स्कूल का पर्पस सर्वांगीण विकास है, तो कहीं गिनती सिखाना था क्या, काउंटिंग सिखाना है? नहीं ना। आपका क्या वहां पर उसकी अलजेब्रा नहीं आई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, तो ये इशू थोड़ा ना हो गया। उसके और भी तो तरीके हैं उस ब्रेन को डेवलप करने के। तो ये अगर पर्पस अगर सोल्व हो जाए और हमारा विजन सही हो जाए कि हमें इसलिए भेजा है, तो पहली बात तो कंफ्लिक्ट वहीं खत्म हो गया। और स्कूल भी अगर ये समझ ले कि ये ही मेरा काम है, जैसे हमारे पास पेरेंट आता है, स्कूल आजकल हमें आर्ट एंड क्राफ्ट का काम दे देता है। अरे भाई, इसलिए देना पड़ता है, आर्ट एंड क्राफ्ट से आपका ऑसिपिटल लोब डेवलप होता है, आपका भी होगा, बच्चा साथ में बैठेगा तो उसका भी होगा, और इंटरेस्टिंगली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती है। अब ये पेरेंट को बतानी है बात, स्कूल को बतानी नहीं आ रही, तो वो स्कूल के लिए कंप्लेंट है, स्कूल पेरेंट के लिए कंप्लेंट है, तो वहां कंफ्लिक्ट होगा। इस फ्रिक्शन में बेचारा बच्चा मारा जाता है, बेचारा बच्चे पे सारा असर आता है, क्योंकि दोनों के बीच में ब्लेम गेम चल रहा है। अगर यहाँ पर एक कंफ्लिक्ट दूर कर दें तो वहां से पहली बात तो इशू ही खत्म हो जाएगा। दूसरा बहुत सिंपल है,
बच्चे के पर आप सिर्फ इतना सा फोकस कीजिए, उसका मेंटल वेलबींग पे काम कर लो, पेरेंट बने रहो, पढ़ाने के लिए ट्यूटर रख लो आप, ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ाना, और वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए, मैं तो पर्सनली बोलता हूँ, सो हो सकता है लोगों को मेरी बात पसंद ना आए। पेरेंट का काम है माँ बाप बने रहना, अगर वो टीचर बनेगा तो क्या लगता है वो प्यार से पढ़ा लेगा। और बच्चा भी हमारा आजकल इम्पल्सिव है, जब वो उसके साथ व्यवहार गलत करेगा, गुस्सा करेगा, तो बच्चा भी तो आगे से रिएक्ट करेगा, फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा ऐसा है। आप अपने रूल को फिक्स रखो, यू आर अ पेरेंट, बिहेव लाइक अ पेरेंट, दैट्स इट।